बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त जो ये नाचीज़ हर बार करता है कि ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है। घंटी का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो आपको अच्छा नहीं लगता ज़रूरी नहीं कि लाइक कीजिए, उस पर तनकीद भी कीजिए अपने कमेंट्स के ज़रिए। आप करते भी हैं और मैं उसको गो थ्रू करता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्ड भी करूँ, यूट्यूब पर भी। इसके अलावा अलग न्यूज़ के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं आपकी मोहब्बत, तो अलग न्यूज़ को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत शुक्रिया। अब इस वीडियो में आगे बढ़ते, इस वीडियो के मौज़ूआत की बात करें। कराची में 2 सहाफ़ी लापता हुए हैं, उनकी बात करें, या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बड़ों की एक अहम मुलाकात हुई है और कुछ फरमाइशें उनकी जानिब से की गई हैं, उसकी बात करें, या फिर नून लीग की एक अहम शख्सियत। और मैं अगर कह रहा हूँ नून लीग की अहम शख्सियत, तो ये जो शरीफ खानदान का, नून लीग का हुक्मरान खानदान, इनका बंदा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। माजरा क्या है मैं भी आपको बताऊंगा। मुलाकात में इन्होंने क्या फरमाइश करने की कोशिश की है, ये भी अभी आपके सामने रखते। तो सबसे पहले कराची वालों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेर अफजल मरवत खैबर पख्तूनख्वा में आज 4 वर्कर्स कन्वेंशन हुए, और शेर अफजल मरवत जिस तरह से लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड है। लोग लाठी के बावजूद, गोली के बावजूद, पाबंदी के बावजूद, नफरी के बावजूद, रुकावटों के बावजूद पहुंच रहे हैं, और रुकावटें हटाते हुए पहुंच रहे हैं। चार्ज्ड क्राउड है, बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, मगर इसके बावजूद इनकी कोई कवरेज नहीं हो रही। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वो कामोकी में फहद शहबाज ने बाकायदा पूरा रकबा कितना है उसके साथ बताया, और बताया कि कुल यहाँ बहुत हुआ तो 4-4.5 हज़ार लोग आएंगे। उसको कह रही जम्मे गफीर, सरकारी टीवी उसकी कवरेज करता है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा वो आ जाती हैं तो उनकी कवरेज होती है। मायजा हमीद गुज्जर साहिबा मुस्लिम लीग नून से, वो आ जाएं तो उनकी भी कवरेज होती है। अच्छी बातें हो माफ़ कीजिएगा, मायजा साहिबा की भी कवरेज हो, दीगर लोगों की भी हो, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी हो। अनवारुल्लाह काकड़ साहब निगरान वज़ीर आज़म, वो शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में ये तो कह देते हैं कि हमदर्दी हासिल करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी एक्टिविटी रुकावटों और पाबंदियों के बावजूद भी कर दे तो उसकी जीरो कवरेज, उसका मुकम्मल ब्लैकआउट है। जबकि मुखालिफिन पिद्दी सी रैली भी निकालें तो उसकी कवरेज हो रही है। इसके अलावा आबिद शेर अली साहब ये पहुंचे लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट, और वहां पर इनके साथ क्या हुई है देखिए। आबिद शेर अली साहब जो है वो बाहर निकले, और एक बंदा जो है कोई पाकिस्तानी, वो उसका चेहरा तो नजर नहीं आया, लेकिन उसने मोबाइल निकाला, और मोबाइल निकाल के वही किया जो अक्सर होता है, चोर, और उसने चोर शुरू कर दिया। इनके साथ वो जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं, जिन्हें आपने अभी पाकिस्तान में भी देखा था, मियां नवाज शरीफ के इर्द गिर्द देखते हैं आप, वो नजर आए, और उन्होंने कन्फ्रंट भी किया उस बंदे को भी, और उनमें से बाज लोगों ने उस बंदे से बाकायदा तौर पर फिजिकल होने की कोशिश की, लड़ाई की कोशिश की। वो वहां पर अड़ गया कि नहीं ये पाकिस्तान नहीं है, वहां पे जैसे हो जाता है यहाँ नहीं हो सकता, लगाओ हाथ, और फिर गालियों का तबादला, और दोनों जानिब से इस शख्स ने तो बेतहाशा गालियां दी। अच्छा, वैसे ही हमारे यहाँ कहते हैं जी पीटीआई वाली गालियां देते हैं। आबिद शेर अली साहब को माफ कीजिएगा, तलाल चौधरी साहब को हमने तो अवामी जलसों में देखा है गालियां देते हुए, बाकायदा गालियां देते हुए। तो ये लोग जो है ज्यादा करते हैं, लेकिन इल्जाम दूसरों पर लगा देते हैं। तो उस शख्स ने बेतहाशा गालियां दी, गलीज गालियां दी। नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको तनकीद करनी है, बात करनी है, मुखालिफत करनी है, तो आपके पास आपका फेसबुक है, आपका ट्विटर है, आपका यूट्यूब है, आपका इंस्टा है, आपका अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। वहां तनकीद कीजिए तहजीब के दायरे में, कानूनी हुदूद व क़यूद के अंदर। अच्छा, इसके अलावा आपके पास कोई सबूत है तो बात कीजिए उसके साथ, मगर तज़हीक नहीं। तो आप तनकीद कर सकते, तज़हीक नहीं कर सकते, ये मैं हमेशा कहता हूँ। और ये नहीं कि किसी इदारे के लिए मुख्तस है, आम आदमी के लिए भी तज़हीक मत कीजिए। तो ये सिलसिला जो है वो हमेशा होना चाहिए तहजीब के दायरे में रहकर। अब आ जाइए इस वीडियो के मौज़ूआत की जानिब। कराची में 2 सहाफ़ी जो हैं वो लापता हुए, गिरफ्तार हुए, अगवा हुए, क्या कहें इसको समझ में नहीं आता। एक अली सरवर, एक अनीस मंसूरी, दोनों जो हैं वो गायब हैं इस वक्त। गिरफ्तारी के बारे में इत्तलात नहीं, लेकिन दोनों गायब हैं, और इनके हवाले से हमने ये देखा कि ये एक्टिव हुए थे पिछले कुछ वक्त में, ज़्यादा सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं। और अनीस मंसूरी साहब तो बड़े बड़े अखबारात के साथ भी काम कर रखा है। तो ये एक्टिव हुए, इन्होंने मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से, लोगों से मुलाकातें वगैरह की थी। इनके बारे में ये मशहूर किया गया है ख़ास तौर पर एक तबके की जानिब से कि ये MQM लंदन से हमदर्दी रखने वाले लोग हैं। बहरहाल इन लोगों ने
اپنا موقف اٹھایا, اپنی آواز اٹھائی, رکھا اور ایکٹیو ہوئے, اس کے بعد یہ لوگ جو ہے یہ منظر سے غائب ہوئے, گرفتار ہوئے, اغوا ہوئے, کیا ہوئے نہیں پتا. لیکن یہ طریقہ نہیں ہے نا. اگر کسی شخص نے کچھ کیا ہے تو اس شخص کو قانون کے دائرے میں لایا جائے گا, گرفتار کیا جائے گا, قانونی طور پر گرفتاری ہوگی, گرفتاری کے لوازمات پورے ہوں گے اور 24 گھنٹے کے اندر اسے کورٹ آف لا میں پیش کیا جائے گا, وہاں سے معاملہ آگے بڑھے گا. یہ نہیں ہوتا تو یہ اغوا ہے. تو یہ ہوا. اس کے علاوہ کراچی میں ایک سیاسی جماعت کے, ایک مخصوص طبقے کے سیاسی رہنما, انہوں نے کچھ لوگوں کو, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو بھی, کچھ صحافیوں کو بھی باقاعدہ سدھر جاؤ تم یہ کیا ہے. اور یہ ایک مخصوص لب و لہجہ ہے, ایک مخصوص انداز ہے, تم سدھر جاؤ, تم یہاں رپورٹ ہوگے, تم وہاں رپورٹ ہوگے. یہ انہوں نے 3-4 صحافیوں کے ساتھ اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹوں کے ساتھ کیا ہے. یہ غلط رویہ ہے, یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ کیا جا رہا ہے, یہ قابل مذمت ہے. تو ایک آپ سیاسی آدمی ہیں, سیاسی بات کیجئے. یہ جو آپ کر رہے ہیں اور بہت سے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہوتا. یہ اس شہر میں پہلے ہوتا تھا, اب نہیں ہوتا, اور یہ دوبارہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ کوئی اچھا کام ہے بھی نہیں. اب آ جائیے اس ویڈیو کے دوسرے موضوع کی جانب. استحکام پاکستان پارٹی کے 2 لوگوں نے, 2 اہم ترین لوگوں نے ملاقات کی ہے ایک اہم شخصیت سے, اور انہوں نے اس اہم شخصیت سے ملاقات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں ایک تو وقت چاہیے. ہم ابھی بھی وہ مومنٹم جس کی توقع کی جا رہی ہے وہ گین نہیں کر پائے. ہمیں ایک تو وقت چاہیے, تو الیکشن آگے جائے, اس میں سب سے بڑی خواہش ان لوگوں کی ہے. یہ الیکشن آگے بڑھانے کے حق میں اس وقت لابنگ کر رہے ہیں. یہی لابنگ جو ہے یاد رکھیے گا پرویز خٹک صاحب بھی کر رہے ہیں. پرویز خٹک صاحب تو اوپنلی بھی کہہ چکے یہ پیچھے رہ کر کام دکھا رہے ہیں, یہ زیادہ خطرناک کام ہوتا ہے. ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں مزید بندے چاہیے. جو کوئی بھی ٹوٹتا ہے, ڈالی سے ٹوٹا ہوا پھل ان کی گودی میں جاتا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں مزید بندے چاہیے, اور ان کی یہ ڈیمانڈ جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا ان سے کہ ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں, سوچتے ہیں, کرتے ہیں کچھ اس سلسلے میں. تو اس کے بعد جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی ہم نے ان کے ہاں ایکٹیویٹی دیکھی ہے, اور یہ ابھی اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ مزید چاہیے, اور ان کی یہ ڈیمانڈ جو ہے وہ سنی جائے گی, یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اس کے بعد یعنی آپ استحکام پاکستان پارٹی میں جاتے ہوئے مفلر پہنتے ہوئے مزید لوگوں کو دیکھیں گے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں 1-2 بہت پرومیننٹ نام چاہیے. ہمارے پاس پرومیننٹ نام ابھی تک کوئی بھی نہیں ہے. تو پرومیننٹ نام جو ہے وہ 2-3 ان کے لانچ ایونٹ پہ پی سی ہوٹل میں بیسمنٹ میں بال روم میں بلائے گئے تھے, لیکن پھر وہ خود ہی سائڈ پہ ہو گئے تھے. تو اب انہیں پرومیننٹ فیسز چاہیے. اور آخر میں مسلم لیگ نون کی, میں جس شخصیت کی بات کر رہا ہوں, ان کی ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات کے بارے میں مسلم لیگ نون میں شریف خاندان کو بعد میں پتہ چلا ہے, اور ان سے پھر باز پرس بھی ہوئی ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے. یہ جو صاحب ہیں انہوں نے شریفوں کے لیے اور دونوں بھائیوں کے لیے, بڑوں کے لیے بڑا پچھلے کچھ عرصے میں ایکٹیو رول پلے کیا ہے. تو انہوں نے ایک جگہ ملاقات کی ہے, اور ملاقات کر کے انہوں نے کہا ہے کہ میں پارٹی کے بڑوں سے نہیں کہہ سکتا, لیکن میں آپ لوگوں سے کہہ سکتا ہوں. تو آپ لوگ میرا ایک کام کیجئے, مجھے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا جو منصب ہے وہ چاہیے. اب میں پارٹی کے بڑوں سے بات نہیں کر سکتا کیونکہ وہاں بات کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے, اور وہ سنتے بھی نہیں ہیں, اور سب کچھ انہوں نے گھر میں بانٹا ہوا ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ بات کریں, آپ مجھے یہ کروا کے دیں. اور انہوں نے ایک اہم شخصیت سے, جس سے انہوں نے گزشتہ کچھ عرصے میں مسلسل رابطہ رکھا ہے, شریفوں کے لیے کافی کچھ کیا ہے, تو انہوں نے ان سے بات کی ہے. انہیں یہ کہا گیا کہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ شریف خاندان میں آپس میں ہی فیصلہ نہیں ہو رہا. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا تھا سہیل بڑائی صاحب نے بھی وہ جو بیگم کلثوم نواز مرحومہ, ان کا جو خط تھا, یعنی انہوں نے اپنی آرا لکھی لیکن بیگم کلثوم نواز بن کر لکھی تھی, باؤجی کے نام کلثوم نواز کا خط. تو اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ مریم کو مرکز میں رکھ لیجیے گا, حمزہ کو پنجاب دے دیجیے گا, یہ بات کی تھی. تو اب پنجاب کی جو لڑائی ہے اس پر بحث ہو رہی ہے. مسلم لیگ نون میں ایک لابنگ کی جا رہی ہے, یعنی 1-2 لوگ ہیں جو باقاعدہ وزارت اعلیٰ کا منصب چاہتے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو پارٹی میں زندگیاں دے چکے, اب ہمیں ملنا چاہیے وزارت اعلیٰ کا منصب. اور یہ ایک عام آدمی بھی سوچ ہے کہ مطلب یہ شریف خاندان میں ہی کیوں, مطلب نواز شریف نہیں تو شہباز شریف, شہباز شریف نہیں تو حمزہ, نواز شریف نہیں تو مریم نواز, یہ کیوں ہوگا؟ اور پھر آگے جا کر ان کی مزید اولادیں بھی آ جائیں گی. ابھی بھی کچھ ٹاسک دیے گئے تو کیپٹن صفدر کو دے دیے گئے. تو یہ انہوں نے کہا ہے, ایک عام آدمی بھی یہ سوچتا ہے. لیکن ان کو یہ جواب دیا گیا کہ شریف خاندان میں خود اس وقت لڑائی کسی صورتحال ہے.
मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो पंजाब की वजारत आला चाहती हैं। वो ये सोचती हैं कि मरकज में उनके वालिद गिरामी वजारत उज़्मा के मनसब पर हों और नीचे पंजाब में वो खुद वजारत आला के मनसब पर हों। इससे अच्छा कुछ नहीं है। पार्टी में एक बड़ी तादाद है लोगों की जो ये समझती है कि मरकज में मियाँ नवाज शरीफ, पंजाब में हमजा शहबाज शरीफ हों। मियाँ शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी बहुत राय है, लेकिन हमजा को वजारत आला का मनसब मिलना चाहिए। मगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो वजारत आला का मनसब चाहती हैं। अंदर इस सिलसिले में बाकायदा एक कोल्ड वॉर की सी सूरत हाल है और पैगामात भी आते हैं, चीज़ें आती हैं। और अभी मियाँ नवाज शरीफ साहब भी इस हवाले से कहा है कि रुक जाए, देखेंगे, अभी फैसला नहीं कर रहे इस बारे में। यानी वजारत उज़्मा के मनसब पर तो उनके दरमियान कोई बहस नहीं है, मियाँ नवाज शरीफ, लेकिन पंजाब की जो वजारत आला है उस पर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा कि रुक जाइए, देखते हैं। अब मरियम नवाज शरीफ साहबा भी चाहती हैं, हमजा भी चाहते हैं, और बाज़ लोगों का ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब को वापस मिलनी चाहिए। उससे चूंकि ब्यूरोक्रेसी से उनके बेहतरीन ताल्लुकात हैं तो डिलीवर करने में आसानी होगी। लेकिन बहरहाल इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि एक आम आदमी क्या चाहता है। आप देखिए कि एक आम आदमी ये चाहता है कि उसे वोट का हक मिले, वो फैसला करे और वो अपनी राय से फैसला करे। वो सबसे बड़ी तादाद में इमरान खान साहब के साथ है। इमरान खान साहब अब जेल से बसीत का डिमांड रख रहे हैं। मुझे हंसी आई, मैंने पढ़ा, और मतलब मैं सोचता हूँ कि जब लोग मांगते हैं कि जी मुझे जेल में किताब या मुझे जेल में सीडीज दे दें, फ्रिज दे दें, इस तरह की चीज़ें मांग रहे थे, इमरान खान साहब जेल में अब मांग रहे हैं 14-14 किलो वाले डंबल। इमरान खान साहब जेल में डोले शोले बनाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए डंबल मांग रहे हैं। उन्होंने एक्सरसाइज मशीन मांगी थी, वो उन्हें मिल गई। मल्टीपल एक्सरसाइजेस की जा सकती है उस पर। वॉक के लिए जगह मांगी थी। इमरान खान साहब बॉडी वेट वर्कआउट जो है वो भी कर रहे हैं, और अब उन्होंने डंबल भी मांगे हैं। तो इमरान खान साहब जो है वो अपनी फिटनेस का जेल में रहकर ज़्यादा ख्याल रखना चाहते हैं और अपनी डाइट का भी वो ख्याल रख रहे हैं। और इमरान खान साहब ने कहा ठीक है, बाकी वो अवलाद देख लेंगे, मुझे डंबल चाहिए। अब एक जानिब आपको ऐसे लोग मौजूद हैं जो खुद डम्ब हैं और जो किसी भी बैल को नहीं सुन सकते, और दूसरी जानिब इमरान खान साहब जिन्हें डंबल चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।